तो कम से कम विवाह की मर्यादा सुरक्षित हो जाएगी। अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, आप तो जल्दी से जल्दी भेजो। इधर भगवान राम गुरुदेव के समीप हैं और इधर किशोरी जी सतानंद जी के कहने से चल दी हैं सखियों के साथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता जी जयमाल लेकर के जैसे ही भगवान राम के पास पहुंची सतानंद, तब आए सुदीना ओ सीता गवन राम पहिकीना। सीता जी जयमाल लेके पहुंच गई तो चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी याद आ गया? चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। चतुर सखी ने कहा पीछे से किशोरी जी जयमाल पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाई। किशोरी जी ने जैसे जयमाल उठाई लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। पीछे से चतुर सखी कहती है, भगवान शंकरी हैं, कहते हैं पहनाओ पहनाओ, संकोच किस बात का, पहनाओ। किशोरी जी ने कहा पहनाना तो चाहती हूं लेकिन पहना नहीं पा रही हूं। 6 वर्ष की अवस्था है ना, और 6 साल की उम्र, 6 साल की बेटी हाथ में जयमाल ले, हाथ उठाए तो 15 साल के युवक को पहना पाएगी क्या? बताओ भैया, है? अच्छा, माला पहनने वाले को कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि माला लेके कोई आए तो थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए उसे। हाँ, नियम है ये। वो कैसे? माला आई तो, ये नहीं कि माला आए तो। जैसे हम भले ही सिंहासन पे बैठे जगत गुरु हैं, लेकिन आप माला लेके आते हो तो हम कर देते हैं ऐसे कि नहीं? ये नियम है, नियम है, नियम है। तो किशोरी जी कह रही पहनाना तो चाहती हूं लेकिन पहना नहीं पा रही हूं। तो शंकर जी ने ऐसे देखा, ओ हो, ये कंडीशन है। तो शंकर जी पीछे से कह रहे चतुर सखी के रूप में कि थोड़ा सा आप हल्का सा सिर झुकाइए, सिर झुकाइए, क्योंकि किशोरी जी माला पहना रही, हमारी जानकी जी माला पहना रही, आप थोड़ा सा सिर झुकाइए। तो लक्ष्मण जी बगल में थे। लक्ष्मण जी बोले क्यों, सिर क्यों झुकाएं? धनुष का धनुष तोड़ा, ऊपर से सिर झुकावे? इन राजाओं से कहो ये अकड़े मकड़े बैठे हैं, ये सिर झुकाएं? हमारे भैया ने धनुष तोड़ा, वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया, इतना बड़ा काम किया, कहती है सिर झुकाओ। चतुर्सखी कहती है सिर झुकाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपमानजन्य स्थिति में झुका रही हैं। परिस्थिति जन्य स्थिति, एक अपमानजन्य स्थिति होती है, एक परिस्थिति जन्य स्थिति होती है। अपमानजन्य स्थिति ये होती है कि अपमान करने के लिए किसी को झुकाया जाए, और परिस्थिति जन्य स्थिति ये होती है कि भाई जैसे मान लीजिए दरवाजा है 5 फुट का और तुम हो 6.5 फुट के, तो आपको, चूंकि आप बड़े दरवाजे से निकलते रहे, तो जो गृह स्वामी होगा वो ये कहेगा भैया थोड़ा झुकिए, तो आप ये कहोगे वाह तुम्हारे घर में आए झुके, तो फिर मरो। जब 5 फुट का दरवाजा तुम 6.5 फुट के हो, तो इशारा भी किया जा रहा, संकेत भी किया जा रहा भैया थोड़ा सा झुकिए, तो समझ तो लो परिस्थिति है झुकने की। अपमानजन्य स्थिति में नहीं झुकाया जा रहा, दरवाजा छोटा है और तुम बड़े हो, इसलिए परिस्थिति जन्य स्थिति में झुकने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुरोध किया जा रहा है। सखी पीछे से कहती है चतुर सखी लक्ष्मण जी से, छोटे ठाकुर ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है और नाराज मत हो। परिस्थिति जन्य स्थिति में निवेदन किया जा रहा है कि हमारी किशोरी जी जयमाल आसानी से पहना दें, क्योंकि जयमाल मेरी किशोरी जी नहीं पहना पाएंगी। अगर नहीं झुकेंगे आपके भैया तो जयमाल नहीं पहना पाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले जयमाल की कमी नहीं है। जयमाल की कमी है क्या? साधारण है मेरे भाई, तमाम मालाएं घूम रही हैं वो जयमालाएं। क्यों भाई? राम जी के लिए तो अब आप कल्पना करो, भगवान राम चारों रूप शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। संसार का हर प्राणी
भगवान को ही वरण करना चाहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी, हम लोग भी किसका वरण करना चाहते, जल्दी बोलो। और हाथ में माला लिए जब भी मंदिर में जाते हैं, बोलो भाई, तो वरण करने के लिए क्या लेके जाते हैं, बोलो, माला लेके जाते हैं, और भगवान को पहनाते हैं, और नहीं पुजारी को दे देते हैं कि पुजारी जी आप पहना दो हमारी तरफ से। क्यों भाई, या हम पहनाते हैं या फिर पुजारी से कहते हैं पुजारी जी आप पहना दीजिए हमारी तरफ से। लेकिन इसका मतलब हम भगवान को वरण करना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? तो कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार निवेदन है कि थोड़ा सा झुक जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, ये झुकने उकने वाला काम नहीं, ये माला पहने चाहे ना पहने। शंकर जी ने इशारा किया विश्वामित्र जी को कि ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। आप बैठे हैं और आप लक्ष्मण जी की भाषा नहीं सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो आप कह क्यों नहीं रहे हैं कुछ? विश्वामित्र जी ने शंकर जी से कहा ऐसा है, जब राजा लोग धनुष के पास जा रहे थे तब हमने राम जी से तो नहीं कहा जाओ धनुष के पास। क्यों धनुष के पास कैसे भेज देते? जब धनुष के टूटने का समय आया तब हमने समय से भेजा, और अभी भी हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जयमाल पहनने का जब समय आएगा तो समय की अनुकूलता बन जाएगी, समय ही अनुकूलता बना देगा। लेकिन अभी समय नहीं आया है, तो समय कब आएगा? कहे बस थोड़ा सा इंतजार करो, समय का समय आएगा। कैसे? बोले लक्ष्मण मेरे पास आएगा और जयमाल पहनने वाला समय का शुभ मुहूर्त तत्काल बन जाएगा। तो कहे लक्ष्मण कैसे आएगा, आप बुलाओ। कहे वो भी समय से बुलाया जाएगा। इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी जैसे ही पहुंचे गुरुदेव के पास, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, तुम क्या देख रहे थे? कहे कुछ नहीं, हम ये देख रहे थे कि यहाँ की सखियां इतना जिद कर रही हैं। माला किशोरी जी तो लिए हैं, जानकी जी हाथ में माला लिए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही आदर का समर्पण का भाव है उनके प्रति, लेकिन ये जो पीछे वाली जो सखी है वो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। क्यों? ओ ओवर लैंग्वेज उसकी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? ये कहती है झुको 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 झुको। बताओ गुरुदेव, भैया इतना बड़ा कार्य किए और झुके अलग, और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ, इतना बड़ा कार्य तुम्हारे भाई ने किया, ये राजा क्यों झुकते? ये दुष्ट राजा हैं, मूर्ख राजा हैं, विरोधी हैं, ये क्यों झुकते? लेकिन तुम तो छोटे भाई थे, धनुष टूटने के बाद सबसे पहले तो तुम्हें ही झुकना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बात ये तो भूल हो गई। विश्वामित्र जी बोले भूल का सुधार कर लो, अभी क्या बिगड़ा, भूल का सुधार कर लो। तो कहे सुधार कैसे होगा? बोले सीधे जाओ भैया के चरणों में गिर जाओ, ये कहो भैया धनुष टूटा था उसी समय हमें झुकना चाहिए था आपके चरणों में, लेकिन क्षमा करो 2 घंटा की देरी हो गई, अब मैं क्षमा मांगता हूं आपसे और आप मुझे क्षमा करें। वो सीधे पैरों में गिर जाओ, तुरंत क्षमा करेंगे, बड़े दयालु कृपालु। कहे आपने ठीक कहा गुरुदेव, आपने मुझे सुरक्षित कर दिया, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मेरा पतन हो जाता, क्योंकि मैं तो कोप भाजन बन जाता। पता नहीं क्या क्या लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जैसे गए दौड़ के भैया 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 कह के साष्टांग प्रणिपात लक्ष्मण जी ने किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणिपात प्रभु राम के चरणारविंदों में लक्ष्मण जी ने किया, विश्वामित्र जी ने कहा राम अब तुम क्षमा कर दो अपने भाई को, भूल हो गई उससे, क्योंकि धनुष टूटा था, उसी समय झुकना चाहिए था, लेकिन नहीं झुका, ये भूल हो गई, बालक ही तो है, बच्चा ही तो है, लेकिन क्षमा करो। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा क्या, हम तो उठा के, प्राण से ज्यादा प्यारा है लक्ष्मण मेरे लिए, मैं तो उठा के हृदय से ही लगा लूंगा, निश्चित। तो लगा लो उठा के हृदय से। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके, उसी समय पीछे से शंकर जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, गोल्डन चांस है, अब तो ऐसे में जयमाल डाल लो। तो सिय जयमाल राम उर मेली, उसी समय श्री किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाल दी। इधर लक्ष्मण जी को उठा के भगवान राम ने हृदय से लगाया, फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी?
राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी उसी समय, तुम गिरे और माला गिरी।